Hello students, I hope you all are absolutely good at your home. Students, let's understand potential resources and actual resources. Potential resources या संभावित संसाधन, actual resources या वास्तविक संसाधन. First we will see potential resources, then we will see actual resources. पोटेंशियल रिसोर्सेस वे रिसोर्सेस होते हैं जिनकी उपयोग करने की संभावना तो होती है लेकिन फ्यूचर में, किंतु प्रेजेंट में इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन रिसोर्सेज के उपयोग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है और बिना टेक्नोलॉजी के क्वांटिटी और क्वालिटी की जानकारी भी संभव नहीं है. एक्चुअल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनका प्रेजेंट में उपयोग किया जा रहा है. एक्चुअल रिसोर्सेज की क्वांटिटी एंड क्वालिटी की जानकारी होती है. एक्चुअल रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है. पोटेंशियल रिसोर्सेज. फर्स्ट, अ पोटेंशियल रिसोर्स इज नॉट बीइंग यूज्ड करेंटली. वर्तमान या प्रेजेंट में पोटेंशियल रिसोर्स का उपयोग नहीं किया जा रहा है. सेकंड, a potential resource can prove useful and become an actual resource in the future. पोटेंशियल रिसोर्स उपयोगी साबित हो सकता है और फ्यूचर में एक एक्चुअल रिसोर्स बन सकता है. थर्ड, एग्जाम्पल, यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख. लद्दाख में यूरेनियम का भंडार. फोर्थ, पोटेंशियल रिसोर्स कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर. फ्यूचर में पोटेंशियल रिसोर्सेज का उपयोग किया जा सकता है. फिफ्थ, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स मे नॉट बी नोन. पोटेंशियल रिसोर्सेज की एंटायर क्वांटिटी या संपूर्ण मात्रा की जानकारी नहीं होती है. सिक्स्थ, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर अनेबल टू यूज इट. पोटेंशियल रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम इसका उपयोग करने में असमर्थ है. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज. फर्स्ट, एन एक्चुअल रिसोर्स इज वन विच वी यूज करेंटली. एक्चुअल रिसोर्सेज वह है जिसका हम वर्तमान में या प्रेजेंट में उपयोग करते हैं. सेकेंड, एन एक्चुअल रिसोर्स माइट हैव बीन a potential resource in the past. It may end up in the future. एक्चुअल रिसोर्स पास्ट में एक पोटेंशियल रिसोर्स हो सकता है या रहा होगा या फ्यूचर में समाप्त हो सकता है. थर्ड, एग्जाम्पल, कोल डिपॉजिट्स, कोल भंडार. फोर्थ, एक्चुअल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन प्रेजेंट. प्रेजेंट या वर्तमान में एक्चुअल रिसोर्सेज का उपयोग किया जाता है या किया जा रहा है. फिफ्थ, द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स इज नोन. एक्चुअल रिसोर्स की एक्चुअल क्वांटिटी की जानकारी होती है. सिक्स्थ, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल फॉर यूसेज. एक्चुअल रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी उपयोग के लिए उपलब्ध है या उपलब्ध होते हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज. ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी पोटेंशियल रिसोर्सेज फ्यूचर में एक्चुअल रिसोर्सेज बन सकते हैं. स्टूडेंट्स, एक्चुअल रिसोर्स भी कभी पोटेंशियल रिसोर्स रहा होगा. Students, let's understand potential resources and actual resources from our book. Potential resources. These resources exist in a region and could be used in the coming future, but they have not been developed to their full potential yet. ये रिसोर्सेज यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज एक क्षेत्र या रीजन में अवेलेबल या मौजूद है और आने वाले भविष्य या फ्यूचर में इनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अभी तक पूरी तरह से विकसित या डेवलप नहीं किया जा सका है.
Students, listen carefully. For example, River Brahmaputra flows with great volume of water, but there are no dams constructed across it in the Indian region. If we could construct dams across River Brahmaputra, there is a possibility to make this river a boon for Assam rather than considering it a curse for Assam due to frequent flooding. So, we can say that this river is a potential resource for India, especially for Assam. स्टूडेंट्स, उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी मात्रा में पानी के साथ बहती है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में इसका कोई बांध नहीं है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के पार बांध बना सकते हैं तो लगातार बाढ़ के कारण असम के लिए इस नदी को अभिशाप मानने के बजाय इस नदी को एक वरदान बनाने की संभावना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह नदी एक पोटेंशियल रिसोर्स है भारत के लिए, स्पेशली आसाम के लिए। Next, a detailed survey is required to develop potential resources completely for estimating their quality and quantity. Students, potential resources की क्वालिटी और क्वांटिटी का आकलन करने के लिए या जांच करने के लिए पोटेंशियल रिसोर्सेज को पूरी तरह से विकसित या डेवलप करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण या डिटेल्ड सर्वे की आवश्यकता होती है। Students, let's move to actual resources. These resources can be put to actual use as through detailed survey. Their quality and quantity have been assessed properly. इन रिसोर्सेज को यानी एक्चुअल रिसोर्सेज को डिटेल्ड सर्वे के माध्यम से एक्चुअल यूज़ में लाया जा सकता है, क्योंकि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का जांच किया गया है सही तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर एंड कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। उदाहरण के लिए भारत में लौह अयस्क या कच्चा लोहा और कोयला भंडार। आयरन ओर मीन्स कच्चा लोहा। नेक्स्ट, a reserve is a portion of the actual resource which can be profitably developed with the available technology. एक रिजर्व एक्चुअल रिसोर्सेज का हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीकी या अवेलेबल तकनीक या टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉफिटेबली रूप से विकसित किया जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, let's understand renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources, those resources that can be renewed. Renewable resources वो resources होते हैं जिन्हें हम renew कर सकते हैं या दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। Non-renewable resources, non-renewable resources वे resources होते हैं जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं या जिन्हें हम renew नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस इमेज को देख सकते हैं, इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स दिए गए हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिक्रिएटेड क्विकली लाइक वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिक्रिएट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के समाप्त होने पर या खत्म होने पर हम इसको जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम खत्म होने पर जल्दी से या पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए करोड़ों या मिलियंस ईयर्स लगते हैं पुनः बनने में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स सोलार, विंड, प्लांट्स, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, कोल। Students, non-renewable resources can't be replaced in our lifetime. हमारे जीवन या हमारे लाइफ टाइम में रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। Can't be replaced quickly enough to meet our needs. हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल्दी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड इन आवर लाइफ टाइम।
हमारे जीवन में या हमारे लाइफ टाइम में रिप्लेस किया जा सकता है। हमारे लाइफ टाइम से मतलब है ह्यूमन लाइफ टाइम से। कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय नेचर अगेन एंड अगेन, बार बार प्रकृति द्वारा या नेचर द्वारा निर्मित किया जा सकता है या प्रोड्यूस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, लेट्स मोर अंडरस्टैंड renewable resources and non-renewable resources from our book. Renewable resources are the inexhaustible resources as they do not get exhaust even after continuous use. Meaning of inexhaustible: endless, unmeasurable, unlimited, abundance. स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेस वे रिसोर्सेस है जो बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि वे निरंतर उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं। अगर समाप्त होते भी हैं तो हम उन्हें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे इंक्लूड सनलाइट, वाटर, विंड, सैंड। रिन्यूएबल रिसोर्सेस में शामिल है धूप, पानी, हवा, रेत। Next, although some of the resources are limited in supply and get diminished after use, but they can reproduce and regenerate within a short period of time. Students, हालांकि कुछ रिसोर्सेज सप्लाई में लिमिटेड है और यूज़ के बाद कम हो जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है या पुनः प्राप्त कर सकते हैं हम। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम रिसोर्सेज आर exhaustible or non-renewable resources as they get completely exhausted after use and cannot be replaced. Meaning of exhaustible: समाप्त हो जाने वाला। कुछ रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्योंकि वे उपयोग के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, दे इंक्लूड मिनरल्स लाइक आयरन, माइका, कॉपर, एक्सेट्रा, एंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। स्टूडेंट्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में शामिल है लोहा, माइका या अभ्रक, तांबा, जैसे मिनरल्स शामिल है इसमें। फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल शामिल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट, सम ऑफ द मिनरल्स लाइक गोल्ड, silver and iron can be recycled with the help of technology. However, fossil fuels cannot be recycled. Students, सोना, चांदी और लोहे जैसे कुछ मिनरल्स को टेक्नोलॉजी की मदद से रिसाइकल किया जा सकता है, जबकि फॉसिल फ्यूल्स को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है।